श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। ओ प्यारी श्री राधे लाडली श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। वृंदावन के वृक्षन को हेरी मरमन जाने को जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए श्री राधे राधे होए। सब द्वारन को छाड़ के हेरी आयो तेरे हे वृषभानु की लाडली श्री राधे वृषभानु की लाडली श्री राधे। निक मेरी ओर निहारो निहारो श्री राधा निहारो निहारो श्री राधे। एक बार तो निहारो इन सब की ओर निहारो श्री राधे निहारो राधे। एक बार तो निहारो राधे निहारो 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 मेरी प्यारी राधे। एक बार तो निहारो। टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं है। हमें औरन की परवाह नहीं है। मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी।
अलम अलम अभिषेवार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा स्तुति कथा श्रम बत विभूमि कैवल्यत परेश भजनो नमना यदि सुतालय किं ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनुमन्यतु श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। पर जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और अंधेरा न मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो, गुरु आज्ञा की हो, सत्संग की हो, तो रावण तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर लगे और सद्गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे और सद्गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है।
गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा तेरो ही गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु गोविंद दो खड़े, हेरी काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। बिन गुरु ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान सदा मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो ही गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। यह तन विष की बेलरी और मेरे गुरु अमृत की खान। ये शीश दिए, ये शीश दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी और मेरे गुरु अमृत की खान। ये शीश दिए गर सदगुरु मिलिया,
रे बंदे तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। सहजो अपने गुरु चरणदास से कहती है कि एक बार मैं राम को भी भूल सकती हूं, पर मैं अपने गुरु को नहीं भूल सकती। लोग पूछते हैं सहजो तू पागल है, बावरी है जो कहती है भगवान को भूल जाएगी और गुरु को याद रखेगी। तो सहजो कहती है मैं इसे सिद्ध कर सकती हूं, ये मेरे मन के भाव हैं, और अगर जब मैं सिद्ध करूंगी तो तुम भी यही मान लोगे। और सहजो अपने पद में गाती है, मैं राम तजू पर गुरु नाही बिसारू, हेरी मैं राम तजू और तजही डारू, पर अपने गुरु को नाही बिसारू, मैं राम तजू और तजही डारू, पर अपने गुरु को नाही बिसारू रे, नाही बिसारू। क्यों रे सहजो तो ऐसा क्यों कहती है? दुनिया तो भगवान के पीछे भागती है, ईश्वर के पीछे भागती है, गुरु के पास जाते ही इसलिए हैं कि उन्हें गोविंद मिल जाएं। पर तू तो उल्टी बात करती है, तू कहती है मैं राम भूल जाऊं पर गुरु को न बिसारूं। तब सहजो ने बड़ी मार्मिक बात कह दी। और तुम सब जितने भी यहां खड़े हो, बैठे हो, इस संसार के जिस भी कोने में हो, और इस सूचना के क्रांति के माध्यम से तुम्हें भी आवाज जब मिलेगी तो तुम भी विचार करना, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ। अंधापन न हो धृतराष्ट्र की तरह। तुम धृतराष्ट्र नहीं हो, तुम तर्कों के साथ जब स्वीकार करोगे तो वो सच्ची स्वीकृति होगी और उसी का परिणाम तुम्हें मिलेगा। इतने 100 वर्ष पहले सहजों ने तर्कों के साथ सिद्ध किया कि मैं राम को क्यों छोड़ सकती हूं पर गुरु को नहीं छोड़ सकती। सहजो कहती है, हरि ने 5 चोर दिए शाखा, मेरे राम ने मोहे 5 चोर दिए शाखा। काम क्रोध मद मोह लोभ, हरि ने 5 चोर दिए शाखा, और इन चोरों ने मुहे बनायो अनाथा। पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहि जान अनाथा। यासो मैं राम तजूं
और तज भी डारो, पर हेरी सखी मैं मेरे गुरु को नाही बिसारूं, मैं मेरे गुरु को नाही बिसारूं। हरि ने मुझे जन्म दिया तो 5 चोर भी मुझे दिए, काम दिया, क्रोध दिया, लोभ दिया, मोह दिया, अहंकार दिया, और इसमें से केवल एक था रावण के पास, अहंकार। और इतना ऐश्वर्यशाली, समृद्धि, वीर, धीर, गंभीर, सोने की लंका का मालिक भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि एक चोर ने उसे डुबा दिया। और वो चोर, उसकी वृत्ति अहंकार थी, अभिमान। जरा सोचो, जिनके जीवन में ये 5 हों, और छठे का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, जिसको मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या कहते हैं, जलस, जलना, ये 6 जिसमें हो उसकी क्या गति होगी। एक जिसमें था तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। हम कल 1,08,000 दीप यहां दान करेंगे यमुना जी में। पूरी यमुना महारानी दीपों के हार पहनेंगी, लहराएंगी, और आकाश भी प्रज्वलित होगा। पर जरा सोचो, जिसके घर में परिवार की संख्या 1.25 लाख थी, रिश्तेदारों की, उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। केवल एक अहंकार, मोह। सहजो कहती है, ये 5 जिसके भीतर हों उसको कौन बचाएगा। हरि ने मुझे जब जन्म दिया तो ये 5 मेरे साथ भेजे। मुझे कामना दिया, क्रोध दिया, लोभ दिया, मोह दिया, मात्सर्य दिया, मद दिया। पर एक दिन गुरु ने मल और मूत्र में लिपटे एक छोटे से शिशु की तरह मुझे अपने गोद में उठाया, जैसे मां अपने बच्चे को उठाती है। मां अपने बच्चे को मलमूत्र में लिपटे हुए देखकर घृणा नहीं करती, पिता एक बार कर भी जाता है। ध्यान देना, सब घरों की बात है। पिता तो एक बार हट भी जाएगा, ये कितना गंदा है, तू कैसी फूड़ है बता, तूने अभी तक लाला को ठीक से तैयार भी नहीं किया, से स्नान नहीं कराया, मर्जन नहीं की। और मैया मलमूत्र साफ करके, स्नान करा के, तेल इत्र फुलेल लगाकर, झगुली पहनाकर, सुंदर महाराज बिंदी लगाकर, सुंदर काजल लगाकर, इतना सुंदर बना करके, और गोद में लेकर जब पिता के सामने जाती है तो पिता लपक कर उठा लेता, अरे मेरे लाला तू तो मेरा है। पर जब मलमूत्र में लिपटा था तब नहीं उठाता था। ईश्वर भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, ध्यान रखना। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है। रावण और कंस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र भी थे, कर्ण भी था, कर्म करने में बड़े होशियार थे, पर फल भोगने में बड़े लाचार थे। इसलिए कर्म की गति गुरु ही अपनी गोद में उठाकर अपने शिष्य के अंदर में ये जो 6 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, और इन्हीं के कारण हम दर दर दुर दुर हो रहे हैं।
कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता मैं राम का, मैं राम का कुत्ता हूं। और बाकी को क्या खबर है? का बाकी जो मन के मर्जी से चलते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं। तो गुरु जब मां की तरह अपने शिष्य को उठाते हैं तो उसके भीतर मलमूत्र नहीं देखते, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य नहीं देखते। भगवान तुम्हारे कर्मों का सीधा हिसाब करेगा। 10% पाप तो 10% पाप के फल भी तुम्हारे लिए राजी हैं। 20% पुण्य तो 20% पुण्य का फल भी तुम्हें भगवान देंगे। पर गुरु न पाप देखता है न पुण्य देखता है। जैसे मां उस मलमूत्र में लिपटे बच्चे को उठाकर उसे इतना सुंदर बना देती है कि पिता लपक कर गोद में उठाकर उसका चुंबन कर लेता है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के भीतर चाहे कितनी भी गर्हित कामनाएं हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, गंदगी हैं, उसे अपने गोद में उठाकर इतना सुंदर बना देते हैं कि श्री कृष्ण अपने गोद में उठा करके उसे चुंबन कर लेते हैं कि आओ मेरे पास आओ। श्री कृष्ण कर्मों का हिसाब करते हैं, ध्यान रखना। पर गुरु कर्मों को भी नहीं देखता। इसीलिए सहजो कहती है कि मुझे किसी दिन राम का त्याग करना पड़े तो मैं राजी हूं। वृंदावन के यमुना के पुलिन पर बैठकर इसे बोलने का साहस करने वाला कोई सच्चा निर्भीक साहसी आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, और कोई बोल नहीं सकता, आवाज नहीं आएगी। क्योंकि सच्चा गुरु, सच्चे संत, सच्चे ऋषि, सच्चे महापुरुष केवल और केवल अपने शिष्य और अनुगत्य का मंगल और कल्याण चाहते हैं। मैं भी आज इस यमुना के पुलिन पर जो बहती हुई कलकल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई धारा है, ये जो धारा बह रही है यमुना की भक्ति की, इस भक्ति की धारा के किनारे बैठकर एक धारा वो बह रही है, एक धारा ये बह रही है। उस धारा के बीच में जब जाने लगोगे तो तुम्हें यहाँ के केवट मल्लाह और यहाँ के पंडा जी कहेंगे, खबरदार बीच में मत जाना, नहीं डूबकर मर जाओगे। यमुना जी बीच में बहुत गहरी हैं। यमुना जी की बहती धारा में अगर डूब गए तो मर जाओगे, और गुरु के इस गोविंद युक्त वचन की धारा में डूब गए तो तर जाओगे। एक तरफ डूबना मना है और एक तरफ तैरना मना है। गुरु की वाणी जब चले तो तैरना मत, डूब जाना, और यमुना के हृदय में जब घुसना तो डूबना मत, तैर कर पार हो जाना। एक जगह तैरना धर्म है और एक जगह डूबना धर्म है। जो गुरु के वचनों में तैरता है, जो गुरु के वचनों में इत उत अपने ध्यान को लगाए रखता है, तो कहते हैं एक एक वचन में गहरा राज है। एक एक वचन में गहरे राज होते हैं, उन्हें स्वीकार कर लो। ये कृष्ण कृपा, राधा कृपा, रजरानी कृपा, यमुना कृपा, गिरिराज जी की कृपा, बांके बिहारी की कृपा, राधा वल्लभ की कृपा, राधा रमण की कृपा, राधा दामोदर की कृपा, राधा श्याम सुंदर की कृपा, बड़े रास मंडल की कृपा, इस परिक्रमा मार्ग की कृपा, बरसाने वाली की कृपा, नंद के लाला की कृपा, और यहाँ गोपेश्वर महादेव की कृपा, यहाँ के संतों और महंतों की कृपा है कि तुम यमुना के तट पर बैठ करके आज गुरुमुख से ऐसी वाणी सुन करके भक्ति की यमुना में तैरने जाओगे, आनंद करके पार कर जाओगे। इसलिए पुनः कहता हूँ, सहजों की तरह भाव रखना। दास तो पूरे जीवन सहजों की तरह भाव रखा। हरि ने 5 चोर दिए शाखा,
पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहि जान अनाथा। हेरी मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारो, पर गुरु नाही बिसारो, गुरु नाही बिसारो। मैं राम तजूं और तजही डारो, पर अपने गुरु मैया को नाही बिसारो। नंद के लाला राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार आप सब मेरे साथ बस एक लाइन गा लो और फिर हम यात्रा अपने लाडली निकुंज वन की ओर ले जाएंगे। वृंदावन का ऐसा दिव्य स्थान जहाँ आज भी प्राचीन वृंदावन जीवित है। यमुना का पुलिन रज, लता पता, झोंपड़ियाँ, प्रवेश मात्र से ऐसा भाव उठता है मानो 5000 वर्ष प्राचीन वृंदावन में आ गए। वृंदावन को मुंबई नहीं बनाना है, वृंदावन को सच्चा वृंदावन बनाना है, जहाँ लता पता हो, वृक्ष हो, यमुना हो, रज हो, ऐसा वृंदावन बनाना है। और जब हम वापस जाते हैं यहाँ से लौटकर, तो हजारों लोग मनोकामना वृक्ष, शुभकामना सिद्ध वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर देश दुनिया से लौट लौट कर आते हैं कि हमारी तो किशोरी जी ने सुन ली। हमने कहा कि वृंदावन में अगर किशोरी जी को कहीं ढूंढना है तो हमारे रसिकों के वचन को याद क्यों नहीं करते, जहाँ डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे होए, अर्थात उन लता पता में ही किशोरी जी को ढूंढो। तो ऐसे ही दिव्य मनोकामना शुभकामना वृक्ष के ऊपर हमारे सुंदर दीप प्रज्वलन के बाद हमारी ये यात्रा विश्राम करती है। नृत्य के बाद आज तो कई दिना के बाद, बरसों पहले 2012-13 में इधर यमुना पल्ली पार बड़ी भारी हजारों हजार लोग तब आते और हम सुंदर 3 दिना का उत्सव करते। सारे ब्रजवासी भी बड़े आनंदित होते। और दास का तो एक ही भाव है जीवन में, सदा याद रखना, सारी दुनिया एक तरफ और ब्रजवासी एक तरफ। ब्रजवासी को हम इष्ट मानते। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण,
अरे इन्हें तनिक न बिसारियो, तुम्हें नंद बाबा की यान। तो हम तो इस भाव से उनको प्रणाम करते हैं, प्रेम करते हैं। आज ये दूसरा दिवस है और कल विश्राम दिवस है। कार्तिक पूर्णिमा का महोत्सव है कल यहाँ बड़ा आनंद होगा। कल यमुना जी, मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे दीपावली में अवध चमकी थी, वैसे कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन चमकेगी महाराज। वैसा आनंद यहाँ कल होगा, वैसे आह्लाद कल होंगे। आप सब उपस्थित होना, आनंदित रहना, आह्लादित रहना। हम तो एक एक कदम जब बढ़ाते हैं, ब्रज की भूमि पर चलते हैं, तो लगता है हमने एक बड़ी प्यारी बात। एक दिन यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण तू पादुका क्यों नहीं पहनता, नंगे पांव क्यों जाता है गैया चराने? तुझे पता है कि तेरे पाँव में कुछ गड़ न जाए, इस भाव से हम सदा रोती रहती हैं, गोपियाँ भी कहती हैं। तुम्हारे ठाकुर कन्हैया ने कहा, मैया हम पादुका पहनने को राजी हैं, पर एक काम करो। बोला क्या? अरे हमारी 9 लाख गैया हैं ना, इनके लिए भी जरा 36 लाख पादुका पहले बनवा दो। 4 पादुका होती एक गैया की। हमारी गैया जब पादुका पहनेगी तब हम चलेंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, मैं जब इस ब्रज की गलियों में, कुंजों में चलता हूँ तो हजारों गोप और ग्वाले अपना दिल और हृदय बिछा कर रखते हैं। बताओ मैया, किसी के दिल पर जूते पहन के चलना चाहिए क्या? इसलिए कृष्ण नंगा पाँव चलता है। भगवान की ऐसी भावना थी। अब तो ये पीच इत्यादि, सड़क सीमेंट इत्यादि के बन जाने से, कभी आँखों के कारण, इसके कारण, पहले तो वृंदावन के रज ऐसे थे महाराज। जब हम ही यहाँ थे प्राचीन समय में, तो ऐसा लगता था वो कोई पाउडर आउडर बनाते ना टैल्कम वाले, उनके बाप दादा भी न बना पावे, ऐसा वृंदावन का रज था महाराज। ऐसा इतना कोमल, ऐसा कोमल रज था और ऐसी परिक्रमा लगती थी। पुनः वही वृंदावन का प्राचीन स्वरूप हो और माँ यमुना के तट पर बैठकर दास के हृदय में यह भाव है कि माँ यमुना सबके मलिनता को दूर करके सबके हृदय में भक्ति भरती हैं। तो हम भक्तों का भी पुनित कर्तव्य है कि यमुना माँ में बह रही गंदगी को साफ करके यमुना को भी निर्मल करें। इसके लिए भी हम मिलकर काम करें, यह भी हमारा एक कार्य है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए। चलते चलते मेरे साथ पुनः ये 2 लाइन गा लीजिए और गुनगुनाते रहिए सदा, क्योंकि 5 या 6 विकारों से अगर कोई मुक्ति दिलाएगा और उस मुक्ति के बाद ही आनंद पा सकते हो, उसके पहले धन भी होगा, संपदा भी होगी, ऐश्वर्य भी होगा, बुद्धि भी होगी, पर तुम आनंद नहीं पा सकते, क्योंकि इन 5-6 में से एक न एक राहु केतु की तरह तुम्हें ग्रस्त कर रखेगा। तो अब प्यार से एक लाइन गाकर गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
गुरु वचनों को सब गाइए। अज है जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण तो इस सूत्र को याद रखना, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु कभी नहीं खा सकता। तुम्हें खुद बोलना हो। ये हम गाने वाले बजाने वाले बोलेंगे तो तुम्हारा लाभ नहीं होगा, तुम खुद बोलो। अरे गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु हम गायक तो हैं नहीं भैया, तो मिलाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ? गुरु परिपूर्ण मिलाने का अर्थ है जो बजा रहे हो ना, हम बेसुरे आदमी हैं और हम बेसुरे को सुर देने का काम ये जो साज रखते हैं उनका काम है। आप चाहो तो पल्ली पार हैं, नहीं तो बीच ही में डूब जाएंगे। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है। कैसा आभास है? अब तो होता ये हर पल आभास है। मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं, कि जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना। साउंड भी थोड़ा ठीक कर लो, कल के लिए अच्छा कर लेना। प्रारंभ में तुम्हारा ठीक था और बाद में तुमने खराब कर दिया। कुछ बोलोगे? बोलो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। हेलो हेलो, हमारे जितनी माताएं हैं और हमारी बहनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐप डिज़ाइन कर रहा था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ और गुरुदेव को मैं 15 सालों से सुन रहा हूँ। तो एक ऐप डिज़ाइन कर रहा था, उस ऐप में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं गुरुदेव को सिर्फ यूट्यूब पे सुनता था। तो एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं आऊँ वृंदावन और मैं लाडली निकुंज हमारा जो धाम है, मैं वहाँ गया। हमारा मनोकामना वृक्ष है। मैंने वहाँ पर एक प्रण लिया कि अगर ये डिज़ाइन हो गया तो मैं आजीवन गुरुदेव की सेवा करूँगा। और जब मैं वहाँ गया, मैंने वो माना। तो जो हमारा ऐप था
जिसे मुझे लगता था कि अभी ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, इसमें हम और चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा विद इन 3 डेज मैंने सक्सेसफुली उसे लॉन्च किया। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। और मैं गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव जी एक बार मनोकामना वृक्ष के बारे में आप लोगों को बताएं। और मैं कह रहा हूं कि मैंने जो अनुभूति की, मैं रिसर्च करता हूं, मैं एक IITian हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन जब खुद के ऊपर मैंने वो फील किया तो मुझे लगा कि मेरा पूरा जीवन इस चरणों के लिए समर्पण है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव 2 शब्द जरूर कहिए। एक कहना होता है और एक चलता फिरता देखना होता है। वाल्मीकि जी से किसी ने पूछा कि बाबा धर्म किसे कहते हैं, तो वाल्मीकि जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्म। बोला चलते फिरते राम को देख ले तो तू समझ जाएगा धर्म क्या है। और मैं भी कहता हूँ हृदय से, मैं स्वयं विज्ञान का छात्र हूँ, मेरे पिता विज्ञान के प्रोफेसर रहे और माँ परम भक्ता रहीं, गुरु हमारे डॉक्टर रहे। और बड़ी अच्छी बात है कि हमें चेलो मिलो तो IITian मिलो महाराज, IIT करवे वालों। हाँ, कि ये इतने तकनीक के, टेक्नोलॉजी के मास्टर होते हैं और ये सचमुच मास्टर है। ये वो पलक झपकते क्या क्या कर सकता है। एक दिन इसने मुझे दिखाया था कुछ, वो दिखाया था, मैंने कहा रुक, अब किसी दिन हमारो मूड होए वो तो तुम्हारो सब हम ज्ञान को ऊपर एक विज्ञान दिखाएंगे। अब कोई दिन मौका आवेगो तो हम दिखावेंगे। पर ये है कि बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में ये उन्नत बालक हैं और हमारे भारत के लिए एक एसेट हैं। आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसी तकनीक देंगे जिससे भारत का बहुत बड़ा मंगल होगा। और अगर एक IITian मनोकामना वृक्ष की महिमा गा रहा हो तो फिर हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए रितेश्वर भगवान की, बोलिए भगवान रितेश्वर महाराज की।